सलामती रहमत करम और फजल हो आप और आपके अपनों पे। लफ्ज़ है जी कैलुमनी। कैलुमनी कहते हैं इल्ज़ाम को, तोहमत को, बहतान को, किसी को झूठा साबित कर, किसी को बदनाम करने के लिए उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा देने को, उस पर कोई झूठ बांध देने को कैलुमनी कहते हैं। आपको पता है कि हमारे माशरे में तो ये बहुत कोई हमारे रिश्तेदार ही करते रहते हैं, सबसे ज़्यादा कैलुमनियाँ हम पे लगाते हैं, कैलुमनियाँ। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देख लें। शी हैज़ बीन द विक्टिम ऑफ सीरीज ऑफ कंप्लीटली अनजस्टिफाइड कैलुमनीज। लड़कियां बहुत ज़्यादा कैलुमनीज का जो है ना वो बनती है शिकार हमारे सोसाइटीज़ के अंदर, बिकॉज सो कॉल्ड अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज। तो लड़के भी होते हैं यूजुअली। अभी पिछले दिनों में वो जो हमारे पोइट हैं उन पे कैलुमनी थी, बट दैट वाज ट्रूथ एज वेल। लफ्ज़ जी कैंडिड। कैंडिड कहते हैं रास्तबाज को, साफ गो को, साफ दिल को कहते हैं कैंडिड। ऐसे बंदे को कैंडिड कहते हैं जो साफ सुथरा हो, बिल्कुल सच्चा हो दिल से। ठीक है, टू बी कैंडिड विद यू, तो तुम्हारे साथ सच बोलते हो, कहते हैं ना बीइंग ऑनेस्ट विद यू, तो बीइंग कैंडिड विद यू, ऑनेस्ट इसका सिनोनियम है। ठीक है, ईमानदार तुम्हारे साथ होते हुए, बीइंग तुम्हारे साथ साफ गो, साफ दिल होते हुए, आई थिंक यू शुड लीव हर, मुझे लगता है तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। अगर मैं तुम्हें साफ दिल से बताऊं ना, मुझे लगता है यार तुम्हारी एवेल्यूशन से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम लोगों में कुछ जो है ना वो इक्विलिब्रियम नहीं है तुम लोगों के थॉट्स के अंदर। लफ्ज़ है जी कैंडोर। कैंडोर कहते हैं साफ गोई को। इसका नाउन हो गया ये। ठीक है, कैंडोर साफ दिली को, खरेपन को, गैर जानिबदारी को कहते हैं, मतलब बीइंग बैलेंस्ड उसको कहते हैं कैंडोर। किसी भी साइड पे झुकाव ना हो, बिल्कुल ईमानदारी से कुछ कह देने को कहते हैं बीइंग कैंडोर विद यू। तुम्हारे से तुम्हें अगर मैं साफ गोई से बताऊं ना, तुम्हें अगर मैं खरेपन से बताऊं ना, तो आई केयर अबाउट यू, योर हैप्पीनेस। मैं तुम्हें सच बताऊं ना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र है, सो यू शुड लीव हर बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। कैपिचुलेट। कैपिचुलेट कहते हैं अताअत कबूल करना, किसी के सामने सर तस्लीम खम कर देना। जिस तरह मेरे बहुत से दोस्त अपनी बीवियों के सामने कैपिचुलेशन का इजहार करते हैं, बिल्कुल मतलब उनके सामने हथियार डाल देना, भाई ख़त्म, भाई तू बोल जो भी करना है। देयर फोर्सेस कैपिचुलेटेड, उनकी फौज ने अतात कबूल कर ली, पकड़ ली, उसने हथियार फेंक दिए कि भाई ठीक है हम सरेंडर करते हैं। सरेंडर होगा इसका सिनोनियम। ठीक है, 5 hours आफ्टर द बम्बार्डमेंट ऑफ द सिटी, जब सिटी पे, शहर पे बम्बार्डमेंट 5 घंटे जारी रही, तो जो दूसरी फोर्सेस थी उन्होंने कैपिचुलेट कर दिया। कैरिकेचर। कैरिकेचर कहते हैं किसी का खाका बनाना, एक होता है तस्वीर, वो खाका होता है, ये मोस्टली हाथ से बनाया जाता है। खाका आमतौर पे कार्टून होता है, किसी का मज़ाहिया उसकी तस्वीर बनाना, उसको कहते हैं कैरिकेचर। इन टूडेज न्यूज़पेपर, आज के अखबार के अंदर, आई सॉ अ कैरिकेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मैंने एक खाका देखा, एक कार्टून देखा कैरिकेचर का, किसका? प्राइम मिनिस्टर। कैस्केड। कैस्केड कहते हैं झरने को, आबशार को, किसी भी चीज़ के मुसलसल होने को, उसके मतवातर होने को, एक ही अमल के दोहराए जाने को जो है ना वो कहते हैं कैस्केड। आमतौर पे वो कहते हैं ना यार उसने तो कैस्केड ऑफ द क्वेश्चन छोड़ दिया। ठीक है, उसने तो बस सवाल पे सवाल करने शुरू कर दिया। तो बम्बार्डमेंट भी कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुसलसल। तो आमतौर पे इसका जो वर्ब, जो लेक्सिकल मीनिंग है वो होता है पानी जब वो ऊपर से पहाड़ से गिरा होता है ना, वो बिल्कुल एक तवातुर की सूरत में गिर रहा होता है, उस आबशार को कहते हैं। अ रेन फॉर्म्ड अ कैस्केड, वो जो पहाड़ों पे बारिश हुई उसने बना दिया एक कैस्केड, एक झरना, एक आबशार बना दी अगेंस्ट द विंडशील्ड, विंडशील्ड के अगेंस्ट उसने बना दी एक कैस्केड बना दी। लफ्ज़ है जी कैशियर। कैशियर कहते हैं किसी को खारिज कर देना। एक तो होता है ना पैसे गिनने वाला, पैसे पकड़ने वाला, एक होता है किसी को माजूल कर देना, खारिज कर देना, बरतरफ कर देना, बर्खास्त कर देना, उसको क्या कर देना? डिसमिस कर देना। इसका सिनोनियम होगा डिसमिस्ड। द मेजर वॉज कैशर्ड, जो मेजर था उसको कैशर्ड कर दिया गया, उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको माजूल कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया, उसको बरतरफ कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, कैशर्ड कर दिया गया फ्रॉम हिज रेजिमेंट, उसकी रेजिमेंट से। कैटरैक्ट। कैटरैक्ट कहते हैं झरने को, पानी की चादर को। ठीक है, कैटरैक्ट के 2 मतलब होते हैं। जब आपकी आंख से पानी चादर की तरह, झरने की तरह बहता है, उसको कैटरैक्ट कहते हैं। मोतियाबंद,
जब इंसान को मोतिया होने वाला होता है ना तो उससे, और वैसे लिटरल लेक्सिकल मीनिंग में भी कैटरैक्ट आप उस पानी को कह सकते हो जो झरने में नीचे आ रहा होता है। तो इट इज़ मोर अबाउट द आंख वाला पानी, ठीक है, विच कम विद द फ्लो, उसको कहते हैं। आफ्टर हैवी रेन द वे वॉज ब्लॉक्ड बाय द टॉल कैटरैक्ट। क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया बाय द, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो गया ना वहाँ पे, जो वो इसीलिए रास्ता ब्लॉक हो गया। वो जो दरिया होगा कोई इस तरह पानी का फ्लो वाली कोई जगह होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज़रूरी है। कैथारसिस इसको कहते हैं। ये होता है जज्बाती इनखला। क्या होता है ये? इमोशनल बैलेंस को कहते हैं। मतलब कि यू आर वेरी वरिड, और क्या है कि आप कोई आपको सुन ले तो क्या हुआ, आपके इमोशनल बैलेंस हो गया। यू आर वेरी फ्यूरियस, आप किसी पे चिल्ला लो, क्या हो गया, आपका इमोशनल बैलेंस हो गया। आप नहीं चिल्लाए तो क्या होगा, इमोशंस अंदर रह जाएंगे, एंड दैट लीड्स टू द साइको थिंग्स, ठीक है। विमेन आर मोर इमोशनल, आपको पता है कि मेन आर मोर फिजिकल एंड विमेन आर मोर इमोशनल। सो जिस तरह मेन हैव फिजिकल नीड्स, जस्ट लाइक दैट विमेन हैव इमोशनल नीड्स। सो इट्स मोर अबाउट विमेन। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भाई अपने घर की ख़वातीन को ट्राई किया करो कि वो बोलना करें तुमसे, काफ़ी जितना ज़्यादा बोलेंगी उनका इमोशनल कैथारसिस हो जाएगा, एंड यू आर सपोज टू बी अ गुड लिसनर। लेट द वुमेन ऑफ योर फैमिली स्पीक्स एवरी डे फॉर देयर इमोशनल कैथारसिस। कोशिश करें अपने घर की ख़वातीन को हर दिन कुछ ना तुमसे बात करने दें, काफ़ी थोड़ा टाइम दें, सो दे कैन स्पीक अबाउट द ओल्ड डे। सो ये क्या होगा, उनका इमोशनल कैथारसिस हो जाएगा। अगला लफ्ज़ है जी कैवलियर। कैवलियर कहते हैं जो कैवलरी से मुतल्लिक है ना, ये फौजी बहादुरी, शाह सवारी, सूरवीर, जो सूरवीर होता है ना, शोरमा, वो होता है, वो जो जवान मर्द बंदा होता है उसको कहते हैं कैवलियर। समवन स्ट्रॉन्ग एंड कैवलियर कैन स्टिल डीपली वॉन्टेड बाय लाइफ। इस तरह भी हो सकता है कि कोई बंदा मेरी तरह ऐसा हो जो कि थोड़ा कैवलियर कंसीडर होता हो, लेकिन फिर भी उसके ज़िंदगी ने काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म दे के कमज़ोर कर दिया हो।